अच्छा, एक चीज़ मैं लड़कियों को टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है तो मेक श्योर कि आप अपने जो है दांत वाला जरूर चेक करते रहे, क्योंकि ग्लॉसी लिपस्टिक कभी कभी कुछ ग्लॉसी लिपस्टिक्स आजकल ऐसी आ गई है कि बिल्कुल भी नहीं हिलती, लेकिन कुछ दांतों वगैरह पे आ जाती है तो फौरन जो है ना उसको कहीं गई हूँ बातों बातों में ये फौरन साफ कर लिया आपने। ऐसे भी करते हैं? हाँ कर लिया। हाँ आज जी हम आज की जो हमारी आखिरी मॉडल है हम उनको बुला रहे हैं और अच्छा इनका मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा बिकॉज निकाह की ही चीज़ है तो एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ बताऊंगा जी जी। ठीक है बैठिए। अब देखिए कि हमने फाउंडेशन लगा ली है, पाउडर नहीं लगाया, सही है। सो हमने अब पाउडर की जगह हम शिमर लेंगे, जो लूज शिमर्स होते हैं। लूज शिमर आप यकीन करें, आप साथ में कैमरे की तरफ भी देख लीजिए ताकि जल्दी से कैमरा वाला जो है वो आपका बिफोर ले लें। हाँ और अब ऐसा भी होता है कि बहुत हम मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है हाँ। कि बाहर से हम कोई शिमर लेके आए, लूज शिमर जो कॉस्ट कर रहा है 25,000 और मतलब महंगा शिमर है, उसका भी वही रिजल्ट आ रहा है। जो हमारी पाकिस्तानी मेक प्रोडक्ट्स हैं उनका भी उतना ही अच्छा है। आप देखें कि जो बड़े ब्रांड्स जैसे बहुत अच्छे ब्रांड्स का जो ग्लॉस है आप वो यूज़ करें और आप सारा कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ करें, आपको कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इतने अच्छे ब्रांड हैं हमारे, जितने अपने हमारे पाकिस्तानी ब्रांड चीज़ें ये बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड सस्ते और अच्छे मिल रहे हैं तो इस चीज़ में बिल्कुल ना पड़े कि इम्पोर्टेड होगा ही तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए मैंने शिमर से ही, क्योंकि शिमर भी सेल्फ पाउडर होता है, ये देखिए। अच्छा और आप ये देखें कि मैंने ये मॉडल इसलिए सिलेक्ट की थी कि इनका थोड़ा डस्की कलर है, ठीक है। मैंने इनकी, बेटा अपना हाथ ऐसे करो, इस तरह करो, इनकी स्किन टोन से सिर्फ 1 टोन लाइटर मैंने फाउंडेशन लगाया, गोरा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अपनी इसी कलर टोन में कितनी प्यारी ये इतनी खूबसूरत स्किन टोन है। मुझे तो बल्कि जो बहुत डार्क स्किन की जो लड़कियां होती हैं जो अपना बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, आई लव देम कि वो इतना खूबसूरत लगती हैं। अब आप देखिए इनका फेस एकदम से चेंज होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी अच्छा देखिए ना, अभी भी मतलब मैं वक़ात मुझे भी तकरीबन कोई माशाल्लाह से तकरीबन 13-14 साल हो गए मॉर्निंग शो करते हुए, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मॉर्निंग शोज़ भी के, तो हमेशा लोगों को मेरी बात ही समझ में नहीं आती थी कि दुनिया जहान में ख़वातीन $1,000, $1,500, $2,000 देके स्किन टैनिंग करवा रही हैं। हमारी ऑलरेडी वो स्किन है, हम उसको गोरा कर रहे हैं 300-400 की क्रीमों के पीछे पे छाइयां धब्बे लेके बैठी होती हैं। मैं वो लड़कियां जरा यूएस में चले जाएं, आप यूके में जाएं, आपकी अगर डस्की टोन है तो आपको तो वो गॉडेस मानेंगे कि ये तो क्या शक्ल है, क्या स्किन टोन है। मैं आपको बताऊं, मैं इटली में थी, मैं वेटिकन सिटी में थी और मैंने अपना जैसे नॉर्मल मेकअप किया था, कभी जरा गोरा मेकअप करते नहीं, तो वहाँ पे एक गोरी जिसको हम देखे, मैं और मेरी दोस्त ने देखी, कह रही कि यार अल्लाह ने इनको क्या हुस्न दिया है। वो मुझसे पूछ रही है कि आपकी बेस कौन सी है, कि आपने मेकअप कौन सा इस्तेमाल किया हुआ। तो मैं उसको कहूँ, मैंने कभी मैंने पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल किया हुआ, और लोग तब भी परेशान होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान में चीज़ें मिल जाती हैं। जी, मैं एक मॉडल के साथ शूट कर रहा था, इंटरनेशनल मॉडल थी, मतलब अपने पड़ोसी मुल्क की मॉडल थी, क्योंकि कमर्शियल एड फिल्म्स होते हैं, तो उसमें ऐसा था कि उसमें पानी डलना था और बहुत सारे उससे एक्शंस करने थे। तो वो बहुत इस मामले में थी कि नहीं मुझे टैन है यहाँ पर, तो मुझे मेरी बेस नहीं हिलनी चाहिए, मेरी बेस आप कौन सी लगाएंगे। मैंने कहा आप कौन सी लगाती हैं। उसने 6 ब्रांड्स जो हाई एंड ब्रांड्स हैं वो रखे। बैंकॉक में आपको पता है गर्मी होती है, तो मैंने कहा ये तो काम नहीं करेंगे, ये तो ये जाए। मैंने कहा आप मुझे मेरा मेकअप करने दीजिए, अगर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इनमें से जो फाउंडेशन कहेंगी ना मैं लगा दूंगा आपको। क्या नहीं मेरी टिकती नहीं फाउंडेशन, 1 घंटे बाद हट जाती है और एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने मुसरत मिसबा लगाई, उनका ही पाउडर लगाया और उसके बाद उनको पूरा रेडी कर दिया। अच्छा उनको बताया नहीं कि मैंने कौन सी फाउंडेशन, यानी कौन सी, मैंने कहा ये हमारी पाकिस्तानी में है और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे। जब पूरा आधा दिन गुजर गया और वो बेस नहीं हिली, तो उसने कहा ये कौन सी फाउंडेशन आपने, ये मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरे पास अभी एक ही पड़ी है, एक ही ले जाएं आप। तो वो हमारे वो पूरा दिन स्टे करती है। चलिए अच्छा मैं जरा बिफोर एंड आफ्टर अब दिखा रही थी हमारी दूसरी वाली मॉडल का भी। आई होप अब दोनों एक ही चेहरे होंगे। दिखाइए जी, हाँ दिखा दीजिए जनाब। हाँ ये देखें। अच्छा और एक स्माइल भी इनके चेहरे पे आ गई, पूरा इनका मेकअप भी हो गया कंप्लीट और ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही, कम वक्त में बहुत जबरदस्त। और आप देखिए कि इतना मेकअप है जितना जरूरी, जितना आप घर में कर सकते हैं और प्रोफेशनली भी लग रहा है, नीट भी लग रहा है और उतना जितना एक बच्चे को प्यारा से देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारी आज की आखिरी मॉडल का मेकअप आपके सामने होगा, सो डू नॉट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी जो आज दो जो मॉडल्स हैं वो तो तैयार हो गई हैं। हमारी जो तीसरी मॉडल जिनको वकार कर रहे थे कि निकाह की जैसे ब्राइड होती है, जैसे घर में एक निकाह है और अब उसे तैयार होना है, और वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पर मेकअप सैलून्स नहीं है, तो वो कैसे कर सकते। देखिए बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूँ। फाउंडेशन मैंने दोनों की बता दी थी, इसलिए मैंने इसमें बता दी। मैंने शिमर लगाया, गले में कॉन्टोर किया है, मरून लिपस्टिक लगा दी है। अब जो असल चीज़ सिखा रहा हूँ वो ये कि आपने जो नीचे वाली आईलिड है ना आपकी, जी। इससे लेके आपने इस तरह टेप लगा देना। अच्छा बात सुनो, ये टेप मैं अक्सर जब इसकी वीडियोस पे देख रही होती हूँ, जब ये टेप आप उतारते हैं तो आपकी बेस नहीं उतरती? नहीं, ये पेपर टेप है ना। ओह, पेपर टेप से आपकी बेस नहीं उतरती? नो, बिल्कुल नहीं हटती। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम वही ट्रांजिशन शेड, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कर रहा है कि आपको वकाला से मुझे बताएं, क्या रेड लिपस्टिक हर बंदा कैरी कर सकता है? हाँ, कॉन्फिडेंस अगर हो तो। और बाज पे तो बहुत अच्छी लगती है। और क्या जिन लोगों के होंठ बारीक हो वो भी रेड लिपस्टिक आप थोड़ा सा लिप एनहांस कर लें। और रेड लिपस्टिक तो मुझे लगता है शायद सब पे ही अच्छी लगती है। कैरी अगर करे, कुछ ना भी करे, मरून लिपस्टिक आए फ्रेश। मैं तो अपने सैलून में लड़कियों का मैंडेटरी लगाना ही लगाना है। मैं भी ना, अच्छा वैसे ही मूड अच्छा होने के लिए मुझे भी लगता है कि रात को आप कुछ भी करें, काम करें, तो मैं अक्सर, अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले तो मैं रेड लिपस्टिक लगा के। आप देखिए मैंने कितना ट्रांजिशन शेड लगाया, क्योंकि टेप लगा हुआ है ना, तो मुझे कोई डर नहीं है कि ये मुंह गिर सकता है, गिरेगा या कोई मसला होगा। उसके बाद मैंने हाइलाइटर दिया, गोल्ड 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 गोल्ड, और मैंने अंदर आईब्रो के नीचे हाइलाइटर लगा दिया और उसको ब्लेंड कर दिया, और वो भी बाहर निकाल दिया। देखिए इसमें कोई जल्दी काम हो रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है इसमें। आपने कोई वो नहीं करना। अच्छा चले, अगर जैसे जो हमारे कलर्स हैं, अगर इसमें हम लेंस भी लगाते हैं तो हमारे जो इनहांसेस हैं वो ब्राउन शेड होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हाँ। और आउटलाइन होने चाहिए, आउटलाइन बिल्कुल होनी चाहिए। विदाउट आउटलाइन जो है ना, वो मुझे लगता है ऐसे बीमार आंखें। अच्छा जी, अब हम इसमें मरून शेड दे रहे हैं थोड़ा सा। सबकी आईब्रोज भी परफेक्ट बनी हुई है। ये देखिए कितना, कोई टेंशन नहीं हो रही ना, क्योंकि सब कुछ बस ब्लेंड करना है। अच्छा आजकल तो ना सारा वो मेकअप जो है वो नेचुरल की जानिब जा रहा है। मुझे तो अभी भी जो आपका वकार जो सबसे जबरदस्त है, आपका वो जो वायरल आपका ब्राइडल शूट था जो इकरा अजीज का था, हाँ एवरीबॉडी डिस्कसेस इट, बहुत सॉफ्ट और बहुत नेचुरल। अच्छा इसी के अंदर हम ब्लैक भी लेंगे, ब्लैक शेड उठाएंगे और वो भी कॉर्नर पे इस तरह ब्लेंड कर देंगे। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। ये वाकई बहुत आसान है कि आंखों पे फैल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं करना, लिफ्टेड लगेंगी आपकी आईज और आपका अब आपने ये टेप निकाल दिया। ये देखिए आपकी आई मेकअप रेडी है। आपने फ्रंट पे जो है वो गोल्ड शेड लगाया। अच्छा अपनी आईज को जैसे अक्सर होता है कि हम जब लेंस लगा लेते हैं तो हमारी आंखें कुछ ज्यादा खुल जाती हैं, तो इसकी टिप ये कि आप नॉर्मल छोड़ दें, भूल जाते लेंस लगाएं, हाँ छोड़ दें, ताकि ये देखिए सॉफ्ट सा हमने शेड गोल्ड इसमें लगाया है। और दोबारा हम जो ट्रांजिशन शेड था हमारा मरून, ये आप इतना प्यारा कलर लगा रहे हैं, क्योंकि मैं तो इसको स्क्रीन से देखती हूँ, आप इसको जैसे एक स्ट्रोक लगाते हैं वो ग्लो करने लग जाती है। ये बहुत सॉफ्ट गोल्डन कलर है। हमने ये लगाया इसको अच्छे से, और हम लाइनर लेंगे। अब क्योंकि हमारी लाइन तो बनी हुई है, कोई हमें टेंशन तो है नहीं, क्योंकि हमारा शेप बना हुआ है। तो देखो बेटे, थोड़ा सा मैं बस आपकी मॉडल से कहूँगी, अपनी आंखों को ना आप थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दो, ताकि आप आंख ज्यादा खोलो ना। हाँ, और वही आगे तक बहुत ज्यादा लेके नहीं जाना। ये देखिए, अच्छा ये पहले होता था कि अंदर से इनर कॉर्नर्स भी में भी लाइनर आता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब हर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें मेकअप की ज़्यादा अब ज़रा चीज़ें चेंज हो गई हैं। और वैसे भी जो इनका आई शेप है उसके लिए बेहतर ही होता है कि बस कॉर्नर्स पे ही हो। हाँ।
और मुझे ना वकार चीज़ ये भी अच्छी लगती है कि हर मेकअप आर्टिस्ट आपके चेहरे को देख के मेकअप करता है, क्योंकि पहले मतलब लाहौर में बहुत एक बड़ा सैलून था, तो मेरी बहन का मेकअप वहाँ से हुआ था। तो जब मैं वहाँ से अपनी बहन को लेने के लिए गई तो मुझे लगा ये तो मेरी बहन मल्टीप्लाई हो गई 14 में, क्योंकि जो 14 खवातीन थी उनके एक जैसे मुंह थे। Exactly. कपड़े डिफरेंट थे, उससे मैं अचानक अच्छा मेरी बहन ही है। नहीं, और उतना करना चाहिए, एक तरह का मेकअप उतना करें जितना जरूरी है। हाँ, ऊपर देखो बेटा, इसी तरह आपने फ्रंट पे हल्का सा जो है वो गोल्डन शेड जो आपने हाइलाइटर लिया है वही लगाएं, और आईज को बड़ा करने के लिए इनकी तो माशाल्लाह ऑलरेडी बड़ी आईज है। ऊपर देखो बेटा, क्योंकि हमने लाइनर लगाया है तो थोड़ा सा मरून शेड हमने यहाँ पर दे दिया। अच्छा जी, अब हम सिर्फ जहाँ पाउडर लगाना है बस वहाँ पाउडर लगाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब काजल आईज जो है वो जरा फैशन में कम होती जा रही है। नहीं, काजल आईज हैं, आप इसमें हम काजल भी लगा सकते हैं कि खाली काजल लगाना चाहें तो। जैसे मैं बहुत सारे शूट्स वगैरह में भी देख रही होती हूँ तो उनमें भी कोशिश होती है कि मस्कारे की लैश की गेम ऑन रखें और लाइनर भी। अब आजकल क्योंकि सॉफ्ट चीज ज्यादा चल रही है, देखिए मैं काजल आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ऊपर देखिए बेटा, काजल भी जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा गाढ़ा लगे, बस आपकी एक लाइन होनी चाहिए। और आपने जो सबसे मजे की चीज की वो ये कि आपने इनका रंग गोरा नहीं किया, बस एक टोन लाइटर आप उसमें गए और फिर जो उसमें जो रेड कलर जो खिल के बाहर आ रही है। हाँ, वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम शिमर लगाएंगे इनके हाइलाइटर में। देखिए चमक गई फौरन से। और हमारा फिनिशिंग स्प्रे। अच्छा, उस हर दौर के मेकअप की अपनी बात होती है। जैसे अब ये मैं इनका ड्रेस देख रही हूँ तो अगर ये अम्मी और खालाओं वगैरह का मेकअप देखती तो उसमें क्या होता है कि उसमें आधा जो है वो गोल्डन कलर होता है, फिर उसके साथ रेड कलर होता है यहाँ पे और ग्रीन कलर होता है आखिर में। ऐसे होता है ना, मतलब जो कपड़ों का कलर होता था वो आपको पूरा आई शेडो में नजर आता था। अच्छा, अब हमें आपको जैसे मैंने शिमर्स लगा के दिखाए थे पाउडर वाले, ये लिक्विड शिमर्स हैं। इस तरह लिक्विड शिमर डिफरेंट कंपनीज में आते हैं। आपने थोड़ा सा फेस से दूर रख के और हम जो हमने रेड ग्लॉस लगाया है उसको हम फ्रेश कर लेंगे थोड़ा सा, और ये हमारा लुक रेडी है। जबरदस्त। अब इसमें हमने कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं की, हमने इसमें चोटी बांधी है, सिंपल चोटी, और उसमें हमने गोटा लपेटा है। ठीक है। अब इसमें हम सर पे दुपट्टा भी रख सकते हैं और चाहे तो साइड पे दुपट्टा भी रख सकते हैं। और बस जो लिपस्टिक है वो बस वो रेड है, कोई इसमें और चीज नहीं। और आईज पे देखिए हमने सिर्फ लाइनर एनहांस किया है। ऊपर देखो बेटे, यहाँ नीचे सिर्फ हमने ब्राउन हल्का सा लगाया है। और देखिए हमने बहुत ज्यादा, अगर आप देखें कॉटन में देना बेटा, कि हमने पाउडर नहीं लगाया तो स्किन कितनी शाइन कर रही है। इनका भी मैं चाहूंगी कि हम जल्द जो है वो बिफोर एंड आफ्टर रेडी करें। हाँ, ये हमने क्लीन कर दी जो पार्टिकल्स थे, और ये मेकअप रेडी। चलिए अब इनकी लुक आप ले लीजिए, फिर जैसे बिफोर आफ्टर रेडी हो जाए तो फिर मैं चाहूंगी कि आप वो जरूर शेयर करें। और ये मेकअप जो है इसमें हमने बस क्योंकि बेस इनको लाइट सी लगी हुई थी, इसमें कॉन्टूर हुआ था और बाकी लैश वगैरह भी। और इसमें भी मैंने कोई पाउडर नहीं अप्लाई किया है। नो पाउडर, नो वंडर पाउडर जो है उसकी वजह से ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, ये अब आपके सामने जनाब है बिफोर एंड आफ्टर। अब देखिए ना जो स्किन क्वालिटी है इनकी स्किन का कलर वो कितना एनहांस होकर अच्छा लग रहा है। हाँ, और वो रेड लिपस्टिक और इस पे रेड कितना अच्छा लग रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लग रहा है कि इसके साथ अगर कोई न्यूड शेड भी लगाती तो वो भी बहुत अच्छा आता। अब मैं चाहूंगी कि आप मेरी जान जो हमारी थर्ड मॉडल है आप उठ के इधर आ जाइए। वकार आप इस कुर्सी पे बैठ जाए क्योंकि मुझे आपसे पूछने हैं कुछ सवालात जिनका आपने मुझे देना है क्विकली जवाब। तीन चीजें जो बिग नो हैं जिसमें आज के मेकअप से आपने कहा तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पाउडर कम, फाउंडेशन कम, और उतना मेकअप जितना खूबसूरत लगे उतना, ज्यादा आपने नहीं करना। बहुत लाइनें, बहुत हार्श लाइन। मैंने आपके लैशेस में चीज एक नोट की, आपकी जो लैश थी वो
जहाँ आँख खत्म हो रही थी वहीं पे वो लैश भी खत्म होगी, आप इसको बाहर नहीं लगाया। अच्छा, आपने देखा होगा अच्छा जो मिंक लैशेज आई हैं तो वो जब, क्योंकि वो बाहर चाइना से आ जाती हैं, बहुत लैशेज हैं तो वो इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं, तो ये ना सोचें कि जितनी हैवी लैश होगी उतना प्यारा मेकअप होगा। आप देखिए बाज़ दफ़ा हैवी लैश लगाने की वजह से आंखों का शेप ही ख़त्म हो जाता है, तो आपकी लैश का एक फ्लो होना चाहिए जिससे वो आंख खूबसूरत लगे। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि लैशेज जहाँ हमारी अपनी लैश है वहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे लिफ्ट ईजीली मिलता है, रादर देन कि मैं कोई बहुत क्रिएटिव मेकअप कर रहा हूँ। ये पता कैसे चलेगा कि आप ये बेस आपकी स्किन पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो बेस यहाँ पे लगा के चेक करते हैं या फिर इधर लगा के चेक। देखिए इसका बहुत सिंपल चीज़ है कि पाकिस्तान और हमारे एशियन जो स्किन्स हैं जो भी फाउंडेशंस मिलती हैं, जो पाकिस्तानी फाउंडेशन है उसके अलावा की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल फाउंडेशंस हैं उनमें अंडरटोन येलो होती है और अंडरटोन रेड होती है। येलो जितनी पेल येलो होगी उतने वो गोरे लोगों के लिए होगी, और रेड जितनी डार्कर होगी उतनी डार्कर लोगों के लिए होगी। हमारी स्किन क्योंकि गंदुमी है, हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो हमारी जितनी भी बच्चियां हैं वो फाउंडेशन एक अंडरटोन येलो की लें, एक अंडरटोन रेड की लें और उसको मिक्स करें। अगर वो ज़्यादा गोरी हैं तो अंडरटोन येलो बढ़ाएं और रेड थोड़ा सा डालें, और अगर वो ज़्यादा सांवली है तो अंडरटोन रेड बढ़ाएं और येलो थोड़ा सा डालें। मुझे भी बताएं, जैसे आपने सबके मेकअप किया, उनकी परफेक्ट फ्लॉलेस उनकी स्किन लग रही है, प्रेप में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? प्राइमर सबसे पहले, मॉइस्चराइजर, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में ऐसी जगह जहाँ सर्द इलाके वहाँ पर आप ऑयल वाला मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, या आप स्किन ऑयल्स जो हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कराची, लाहौर जगह पे मेकअप करें तो आपके पास वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होना चाहिए। अब तो बहुत सारी कंपनीज में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आ गए। आप प्रोडक्ट लेने से पहले पढ़ें ज़रूर कि क्या ये एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, क्या वो आपके लिए अच्छी है? क्या आपकी स्किन ऑयली है और आपने कोई ड्राई स्किन वाला अगर लगा लिया जिससे और ऑयली हो गई तो वो आपके लिए तो बेकार है। तो अपनी प्रोडक्ट लेते वक्त जरूर सोचें। अच्छा, और एक और सवाल ये कि बहुत सारी लड़कियां जिनको बेस लगाती हैं, और कराची में जो आप ह्यूमिडिटी का जो लेवल है तो आपकी बेस मिटने जो लग जाती है, तो आपने बोला उसके लिए प्राइमर अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्राइमर भी कैसा होना चाहिए? प्राइमर देखिए, प्राइमर में भी वही है कि आपकी स्किन टाइप आपको पता होनी चाहिए। आप देखिए इतने सैलून्स हैं, इतने सारे स्टाइलिस्ट हैं, आप जाके अपनी स्किन के बारे में कंसल्टेशन ले सकती हैं, पूछ सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन का टोन किस तरह का है। बाज़ टू टोन स्किन होती है तो आपको उस हिसाब से फाउंडेशन लेना होता है। लेकिन आप जो प्राइमर लें वो भी, स्किन अगर ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड प्राइमर जो बिल्कुल क्रीम ना हो तो वो ले लें, और अगर आपकी स्किन ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो ऑयल बेस्ड। थैंक यू सो मच वकार, आप जब आते हैं बहुत कुछ सिखाते हैं। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाते गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।